जीवन परिवर्तन हेतु आत्म विकास के प्रयत्न में एक दुश्मन से अवश्य बचकर रहें। वो दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है, अहंकार। अहंकार से बचे, अपने अंदर अहंकार पाए तो उसको काटें। यदि हम वास्तविक दिव्य अनुभूति चाहते हैं, हम इस दोष को मिटाने की व्यवस्था करें। देखिए, भगवान का चमत्कार एक एक परमाणु में घटित हो रहा है, किंतु हम उसे देख क्यों नहीं पाते? वो अहंकार एक बादल के समान संसार में भगवान की महिमा से हमको वंचित किए हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वे समुद्र के तट पर एक कुटिया में लिख रहे थे। कुटिया की खिड़कियां दरवाजे बंद थे, एक दीपक जल रहा था जिसके प्रकाश के नीचे वो लिखने का कार्य कर रहे थे। अब दीपक अचानक बुझ गया। क्या किया जाए? उन्होंने खिड़कियों को खोला तो बाहर जो चांदनी थी, चंद्रमा का प्रकाश, वो बहता हुआ कुटिया में पहुंचा और उजाला हो गया। तो उन्होंने विचार किया कि इतना उजाला बाहर था और अंदर अंधेरे में काम कर रहा था, ये खिड़की बंद होने के कारण। तो हम लोगों की खिड़की बंद करने वाला है अहंकार। सब शास्त्रों ने कहा, भाई उसको समाप्त करो। यद्यपि हमारे पास है नहीं कुछ अहंकार करने के लिए, न इंद्र का वैभव है, न कुबेर का धन है, किंतु माइक मन बुद्धि का स्वभाव। एक आदमी ने, धनाढ्य था, बड़ा सा एक घर बनाया। संत कबीर के पास गया और बखान करने लगा, मैंने क्या कमाल किया है, इतना बड़ा घर बनाया है। संत कबीर वे एक नक्शा लाए काशी का और कहा, इसमें तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है? अब काशी के नक्शे में वो एक बिंदु था, तो उन्होंने कहा, इस मोहल्ले में तुम्हारा घर कौन सा? वो बिंदु के अंदर बिंदु था। संत कबीर ने कहा, इसके लिए तुम अहंकार कर रहे हो? भगवान ने ये संपूर्ण विश्व बना लिया, उनकी महिमा को तो सोचो। अहंकार का कारण देखिए, अगर एक पहाड़ है, आप उससे दूर खड़े हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जितना ऊंचा पहाड़ है उतना ही ऊंचा मैं भी हूं, मैं भी 6 फुट का, वो भी मुझे 6 फुट का ही लग रहा। जितना आप पहाड़ के निकट जाते जाएंगे, आपको लगेगा कि कहां ये पहाड़ और कहां मैं। ऐसे ही भगवान की विस्मृति के कारण हम सोचते हैं मैं भी कुछ हूं, किंतु परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक निधि है, ज्ञान की, आनंद की, प्रेम की, उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं। यदि हम वास्तविक दिव्य अनुभूति चाहते हैं, हम इस दोष को मिटाने की व्यवस्था करें। एक विद्वान एक महापुरुष के पास गया। वे वास्तविक संत थे। विद्वान ने कहा, महाराज, खूब साधनाएं कर ली, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा खूब अध्ययन कर लिया, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कुछ ना कुछ अनुभव में आए। महात्मा जी ने कहा, बाहर जाओ, आकाश की ओर अपने हाथ उठाओ और भगवान को 2 घंटे तक पुकारो, तुम्हें पहला दिव्य अनुभव होगा।
उसने ऐसा ही किया, बाहर गया। किंतु समस्या की बात, उस समय भयंकर बारिश हो रही थी, किंतु उसने आज्ञा का पालन किया और पुकारता गया भगवान को। 2 घंटे के बाद वापस आया। महात्मा जी ने कहा, क्या अनुभव में आया? अरे महाराज, काले बादल छाए हुए थे, पानी मेरे मुख पर गिर रहा था, मेरे बाल गीले हो रहे थे, कपड़े भीग रहे थे, वो नीचे पानी इकट्ठा हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं घोर मूर्ख हूं। महात्मा जी ने कहा, तुमको अपना पहला ईश्वरीय अनुभव हो गया। क्या मतलब? मतलब ईश्वरीय यात्रा का प्रारंभ यही से होता है, दीनता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से छोटा मानो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो, स्वयं सम्मान मत चाहो, दूसरों को सदा मान दो। इस अवस्था में कीर्तनीय सदा हरि ही। तो हम लोग अधिक अधिक दीनता का अभ्यास करें, जिससे भगवान की कृपा को हम आकर्षित करेंगे। आज का पाठ, अहंकार से बचें, अपने अंदर अहंकार पाए तो उसको काटें। इसके आगे हम जीवन परिवर्तन यात्रा के अन्य उपकरणों का ज्ञान आने वाले एपिसोड्स में प्राप्त करेंगे।